छत्तीसगढ़ लोक कला और लोक संस्कृति से रिलेटेड दोस्तों आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है दोस्तों। इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को देखने वाले दोस्तों जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बीरम गीत का अन्य नाम क्या है। तो बीरम गीत देखिए दोस्तों, बीरम गीत इसका अन्य नाम क्या है, तो किस नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास ABCD करके मौजूद है, तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए देवार गीत, बी है आपका राउत गीत, सी है आपका करुणा गीत और डी है आपका प्रेम गीत। तो देखिए दोस्तों, जो बीरम गीत है इसको हम अन्य नाम से जानते हैं, तो वो है दोस्तों आपका बी ऑप्शन राउत गीत। राउत गीत के नाम से इनको जानते हैं दोस्तों, बीरम गीत को राउत गीत के नाम से भी जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के किस शैली से संबंधित रखते हैं। तो झाड़ू राम देवांगन वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। झाड़ू राम ये जो है दोस्तों पंडवानी के जनक इनको कहा जाता है। पंडवानी का जनक किन्हों कहा जाता है, तो झाड़ू राम देवांगन, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा गया दोस्तों पंडवानी की शैली, यहाँ पर शैली पूछा गया है, तो किस शैली पर रखते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा वेदमती। वेदमती शैली में इनका गायन होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर वेदमती। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाचा का अन्य नाम क्या है। तो नाचा का अन्य नाम क्या है दोस्तों, वही देखिए नाचा जो है इसका अन्य नाम हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए दोस्तों गम्मत नृत्य, बी है छैला नृत्य, या सी है आपका नटका नृत्य, या है जोकड़ नृत्य। तो नाचा को दोस्तों छैला नृत्य के नाम से जाना जाता है, छैला नृत्य। छैला नृत्य ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छैला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका नेक्स्ट है दोस्तों, ढोला मारू के प्रमुख कलाकार हैं। तो ढोला मारू के जो है दोस्तों प्रमुख कलाकार कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है तीजन बाई, या बी है आपका सूरज बाई खांडे, या सी है आपका लक्ष्मण मस्तूरी, या डी है आपका चिंतन दास। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन। तीजन बाई जो है दोस्तों तीजन बाई ये आपका राइट आंसर होगा, चिंतन दास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीजन बाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तीजन बाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है दोस्तों एग्जाम में, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीजन बाई जो है पंडवानी की किस शैली का प्रदर्शन करती है। तो किस शैली का प्रदर्शन करती है, तो कौन सी शैली का प्रदर्शन करती है दोस्तों तीजन बाई पंडवानी की शैली में। तो ये यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं कपाली, या वेदमती, या भंडौनी, या फिर है भरथरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी आपका हो जाएगा भरथरी। इस शैली पर जो है दोस्तों तीजन बाई का यहाँ पर जो है पंडवानी की शैली में यहाँ पर जो है प्रदर्शन करती है। तो ये होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। तीजन बाई की पंडवानी शैली कौन सी है, तो भरथरी। भरथरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सत्य कथन पर जो है यहाँ पर क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नहीं दोस्तों, यहाँ पर कथन देखते हैं। पहला कथन है हमारा, नाचा छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है। तो नाचा जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है, यह कथन सत्य है या असत्य आप बताइए। वही दूसरा है, नाचा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन के सही दिशा दिखाना है। तो ये भी सही है दोस्तों। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गम्मत की नर्तकी की भूमिका पुरुष भी करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा आपका ये कथन। वही नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है देवदास बंजारे और हबीब तनवर नाटक मंडली से जुड़े हुए हैं। तो ये भी सही होगा दोस्तों, सत्य होगा, क्योंकि देवदास बंजारे और हबीब तनवर ये नाटक मंडली से ही जुड़े हुए थे। वहीं अगला देखिए दोस्तों, रासलीला श्रीमद् भागवत कथा से संबंधित है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका हो जाएगा। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नाचा का आयोजन खुले मंच में किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है नाचा का आयोजन खुले मंच में ही किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 3 पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा को सही का है, वही बी में किया गया है दोस्तों आपका दूसरा तीसरा चौथा। तो ये तो आपका तो वही डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी जो है दोस्तों कथन यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन पहला में आपका छत्तीसगढ़ का नाचा जो है दोस्तों लोक नाटक है, तो ये सही होगा आपका। तो यहाँ पर जो है सभी उपरोक्त सभी जो आंसर होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वहीं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस
लोक नृत्य को लोक बैले कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य को लोक बैले कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको कहा जाता है दोस्तों? गेड़ी नृत्य, गोचा नृत्य, मड़ई नृत्य या पंडवानी नृत्य? तो किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोचा नृत्य। गोचा नृत्य को दोस्तों लोक बैले कहा जाता है, लोक बैले के नाम से जाना जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फूल बसन की गाथा किस पुराने पर आधारित है? तो किस पुराने गाथा पर आधारित है दोस्तों? किस गाथा पुराना गाथा है उस पर आधारित है? महाभारत, गीता या रामायण या वेद? तो किस पर आधारित है दोस्तों फूलबासन? तो फूलबासन की गाथा दोस्तों आपका महाभारत पर आधारित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए महाभारत। महाभारत की जो है दोस्तों ये गाथा पर आधारित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजवाड़ शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो है दोस्तों राजवाड़ शैली वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका जो है दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर। तो ये दोस्तों आपका सरगुजा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरगुजा। तो राजवाड़ शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? सरगुजा क्षेत्र से संबंधित है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, तंबूरा वाद्य यंत्र का उपयोग किस में होता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो तंबूरा जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो बांस गीत में, पंडवानी में, राउत नाचा में या सुवा नृत्य में? तो देखिए दोस्तों तंबूरा जो है पंडवानी का लोक वाद्य यंत्र है। तो मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ पर जो है पंडवानी में जो है दोस्तों तंबूरा के वाद्य यंत्र होता है। और बांस गीत में बांस के द्वारा, और राउत नृत्य में दोस्तों अलग ही जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मेन जो है दोस्तों आपका तंबूरा में पंडवानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।